आज इस ग्रामर की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कंकॉर्ड तालमेल। आपके एग्जाम में किस प्रकार आपको सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे पहले ये जानेंगे कि इंग्लिश में प्रत्येक वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें हम एस या ईएस ऐड करके उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, दीज चिल्ड्रन वेरी एक्टिव। दीज चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट, verb will be in plural form, so verb will be are. so these children are very active. ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। यदि यहाँ पर दिस चाइल्ड होगा, यानी कि दीज चिल्ड्रन इज प्लूरल सब्जेक्ट। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि दिस चाइल्ड, तब यूज होगा इज का, तो यहाँ पर सही यूज होगा आर का। डज सी अ न्यू फ्रॉक। डू डज इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और डू या डज अपने साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज लेती है। अब सिंगुलर फॉर्म यानी कि जब हम डू डज का प्रयोग करते हैं तो रखने के लिए केवल सिंगुलर हो या प्लूरल केवल हैव का ही यूज करते हैं। यदि हम डू डज का प्रयोग करते हैं तब पास है कि अंग्रेजी के लिए चाहे वर्ब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वर्ब हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। डज सी हैव अ न्यू फ्रॉक। क्या उसके पास एक नया फ्रॉक है, तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। टाइम एंड टाइड फॉर नन। हाथ से गया समय वापस नहीं आता, यानी कि समय और भाग्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ये अपने आप में इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं दो, टाइम एंड टाइड, लेकिन ये एक आइडिया की ओर, एक प्रोवर्ब की ओर संकेत करते हैं। तो ऐसे में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज आती है, जहां पर एक फीलिंग, एक आइडिया शो होता है। तो यहाँ पर बेट्स का प्रयोग होगा, WAITS, बेट्स, यानी कि प्रोवर्ब है, भले ही एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, लेकिन एक आइडिया, एक फीलिंग, एक प्रोवर्ब के साथ शो हो रही है, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। यानी कि हमने कहा था प्रत्येक वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें एस या ईएस जोड़कर हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म होगी वेट्स, प्लूरल फॉर्म होगी वेट। नेक्स्ट, द हाउस विद इट्स कंटेंट। घर अपने सामान के साथ, कंटेंट सामान, इंश्योर्ड बीमा किया गया। अब यहाँ पर हाउस अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि विद के साथ, अलोंग विद के साथ कोई अदर सब्जेक्ट जुड़े हों, अदर नाउन जुड़े हों, तब पहले जो सब्जेक्ट है, यानी कि विद से पहले जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज होगी, अर्थात वाज यूज होगी। नेक्स्ट देखेंगे, आइदर द कैट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और द डॉग, दो सब्जेक्ट हैं। यदि आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो यानी कि आइदर और नाइदर नॉर, इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। हैज बीन हियर, यानी कि या तो कैट या डॉग, हैज बीन हियर, यहां रहे हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज मिनरल्स, जहां पर सब्जेक्ट ईच ऑफ दीज या एवरी से स्टार्ट है, तब वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये बहुत सारा मिनरल्स है, मिनरल्स मींस खनिज पदार्थ, बहुत सारे में से प्रत्येक। ईच ऑफ दीज मिनरल्स, इन मिनरल्स में से एक, तो एक के लिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि इन खनिज पदार्थों में से प्रत्येक खनिज पदार्थ भारत में पाया जाता है।
नेक्स्ट, द वेज ऑफ सिन। यहां पर वेज का मतलब होता है मजदूरी, सिन पाप की, पाप की जो मजदूरी है, पाप की जो मिलने वाली राशि है वो क्या है, डेथ है। यानी कि पाप से मिलने वाली आमदनी क्या होती है, वो डेथ होती है। और ये जो वेज है अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आपको नाउन देखने को मिलेंगे, जैसे वेज है इसमें एस लगा है लेकिन सिंगुलर में यूज होता है, जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर में यूज होते हैं, भले ही उसमें एस लगा हो, देखने में प्लूरल लगते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है, तो यहाँ पर वर्ब इज यूज होगी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 50,000 5,000 रुपीज एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन एक यूनिटी की ओर शो कर रही है, एक बड़ी अमाउंट है, तो इज अ लार्ज सम, एक बड़ी अमाउंट है। तो यहाँ पर एक यूनिटी शो कर रही है मेजरमेंट की, तो जहां पर कोई मेजरमेंट की यूनिट शो होती हो, चाहे वो भले ही प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई दे, पर हमेशा सिंगुलर आती है। इज ए लार्ज सम, तो यहाँ पर इज, जैसे 10 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसको ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि 50 राज्यों का देश अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये स्टेट्स लिखा हुआ है लेकिन एक देश की ओर संकेत किया जा रहा है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, हैज अ बिग नेवी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ी जल सेना है। और एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, द किंग विद हिज सोल्जर्स गो, अब यहाँ पर वर्ब आनी है जंगल, और हमने लिख दिया यहाँ पर गो और गोज। अब कौन गया, द किंग, राजा, किसके साथ गया इसको मेंशन नहीं करेंगे, जो विद से पहले सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है किंग, तो किंग के साथ यहाँ पर प्लूरल सिंगुलर फॉर्म गोज आएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रत्येक इंग्लिश की जो वर्ब है वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें एस या ई जोड़कर अकॉर्डिंग टू टर्म मैट्रिक्स हम यूज करते हैं सिंगुलर। तो द किंग विद हिज सोल्जर्स गोज टू जंगल। अब इन वर्ब को, सभी वर्ब को किस टेंस में कौन सी वर्ब किस रूप में आनी है उसको देखना है। डू, ये वी और ये है, यानी कि डू फॉर्म में कौन कौन सी वर्ब आती है, किस टेंस में आती है। देखिए डू फॉर्म में यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो डू और डज का प्रयोग करते हैं, ये दोनों आती है हमारी प्रेजेंट टेंस में। यदि हम डिड की बात करें तो डिड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। तो डू, डज और डिड ये डू फॉर्म के पार्ट हैं। अब है आगे लिखी हुई बी फॉर्म। बी फॉर्म यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो इज, एम, आर, ये आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। यदि हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पर वाज और वर का यूज करते हैं। और यदि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में विल बी और शैल बी, ये सभी जो वर्ब हैं ये नॉन एक्शन वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब हैं ये बी फॉर्म अपने आप में क्रिया नहीं करती। अब हैव की बात करें तो हैव में हैज और हैव का जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और यदि हम इसी का पास्ट देखें हैड तो पास्ट टेंस में यूज होता है, और यदि फ्यूचर में देखें तो विल के साथ हैव ऐड हो जाता है और शैल के साथ भी हैव ऐड हो जाता है, जिसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट शो होता है, फ्यूचर पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि ये फ्यूचर आपका फ्यूचर टेंस शो होता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, कौन से प्रेजेंट की, कंटीन्यूअस की,
ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस की, और विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अब देखिए यहां से कंटिन्यूअस क्लियर हुआ, यहां पर परफेक्ट क्लियर हुआ तीनों का, और ये यहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और दोनों को मिलाकर हम बना देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए हम एक सेंटेंस के द्वारा सबको समझ लेते हैं। जैसे हम डू का यूज करते हैं तो डू के बहुत सारे यूज हैं। हमने यदि लिखा आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं, यदि हम इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगी, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है। अब दोनों में अंतर देखिए, आई प्लूरल है यहाँ पर और आई के साथ डू यूज हुआ है, और यहाँ ही सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने डज यूज किया है। अब यदि हम पास्ट में यूज करेंगे तो आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया है। अब किया तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अधिकांश डू इंडेफिनिट, डज इंडेफिनिट, और डिड यहाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। यानी कि यदि हम निगेटिव में देखें तो आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं करता, क्योंकि यहाँ ये डू नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये डू यहाँ पर मेन वर्ब है। यदि हम इसको लिखें ही डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, और डू हिज वर्क, डू यहाँ पर मेन वर्ब है। अब यदि हम इसमें देखें पास्ट इंडेफिनिट में तो आई डिड नॉट, यहाँ डिड नॉट है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी डू। आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना कार्य नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब देखी हमने तो तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि आई के साथ डू नॉट, ही के साथ डज नॉट, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में आई डिड नॉट, लेकिन जो मेन वर्ब है वो डू का यूज हुआ है, तो ये डू फॉर्म यहाँ पर इंडेफिनिट में क्लियर होती है। अब देखिए हम बी फॉर्म में, यदि मैं लिखता हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है। यदि हमने यहां पर आई लिखा तो आई के साथ एम यूज होगा। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, कंटिन्यूअस बन रहा है, आईएनजी फॉर्म, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। यदि हमने दे लिखा तो दे के साथ यूज होगा आर, दे आर डूइंग देयर वर्क। अब ये यहां पर ये प्रेजेंट है, तीनों अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, आई के साथ एम और दे के साथ हमने आर यूज किया। यदि हम पास्ट की बात करें तो ही वाज डूइंग हिज वर्क, यानी कि ही के साथ वाज। यदि हम दे यूज करें तो दे के साथ वर यूज करेंगे, दे वर डूइंग देयर वर्क। यानी कि हमने देखा कि यहां पर बी फॉर्म में इज एम आर वाज वर्ब, और यदि फ्यूचर में यूज करेंगे तो फ्यूचर में हो जाएगा ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा होगा। अब देखिए ये नॉन एक्शन वर्ब कैसे बनती है। तो नॉन एक्शन वर्ब बनने के लिए इसके बाद मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, यानी कि कोई क्रिया नहीं हो रही, वह क्या है केवल एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर इज क्या है नॉन एक्शन वर्ब है। जब मेन वर्ब आती है किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ तो वो नॉन एक्शन वर्ब नहीं होती, और जब किसी इज एम आर वाज वर्ब यानी कि बी फॉर्म के बाद तुरंत कोई नाउन होता है तो वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। जैसे ही इज अ प्लेयर, दे आर फार्मर्स, आई एम अ स्टूडेंट, दीज आर नॉन एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पर यदि मेन वर्ब आ गई या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है तब ये एक्शन वर्ब होती है।
अब देखेंगे, अब परफेक्ट की ओर देखेंगे। हैव फॉर्म, हैज है प्रेजेंट में यूज होता है, हैड पास्ट में, और विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में यूज होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका परफेक्ट क्लियर हुआ। अब हम एक सेंटेंस के द्वारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई, और आई के साथ यूज करेंगे हैव। आई हैव डन, मैं कर चुका हूं, अपना कार्य कर चुका हूं। यदि हम ही यूज करेंगे तो ही हैज डन, वह कर चुका है या उसने कर लिया है। यदि हम इसको पास्ट में लिखना चाहें तो ही हैड डन, और यदि हम इसको फ्यूचर में करना चाहें तो फ्यूचर में हो जाएगा ही विल हैव डन, यानी कि विल हैव डन। और आई के साथ करेंगे शैल हैव डन, यानी कि परफेक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, यहाँ पर कंटीन्यूअस क्लियर हो जाता है, यहाँ पर आपका इंडेफिनिट क्लियर हो जाता है। यदि कंटीन्यूअस और परफेक्ट को मिला दे तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं ये जो बी फॉर्म है, इसकी जब हम थर्ड फॉर्म को देखते हैं तो ये बीन होती है। इसकी यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को देखते हैं तो बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग होती है। अब देखेंगे बी फॉर्म में अपने तीनों स्वरूप में यूज होती है, और यदि इंडेफिनिट में देखें तो बी फॉर्म अपने आप में बी रहती है, यानी कि इजएमआर के रूप में भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर फादर नाराज होंगे, नॉन एक्शन वर्ब में कैसे आती है बी फॉर्म फ्यूचर में, तो माय फादर विल बी एंग्री। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर जो विल बी है ये मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहां पर एक्शन नहीं हो रहा। पिताजी नाराज होंगे, और ये एंग्री अपने आप में एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही विल बी कैप्टन, वह कैप्टन होगा, तो कैप्टन अपने आप में नाउन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बी फॉर्म अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अन्य वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, या तो उसमें ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ही विल बी देयर, वह वहां होगा, देयर इज एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि तीनों सेंटेंस में यदि हम देख लेंगे, माय फादर विल बी एंग्री, एंग्री कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि बी फॉर्म अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है। यदि मैं ये लिख दूं माय फादर विल बी डॉक्टर, तो डॉक्टर नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि मैं ये लिख दूं माय मदर विल बी देयर, तो देयर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि बी फॉर्म के बाद आने वाला यदि नाउन है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट है, यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये पूरे टेंस हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और उनकी 4 काइंड्स इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस, और ये सभी इन 3 फॉर्म पर डिपेंड करती हैं, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। इन्हीं को याद कर लेने से पूरा हमारा टेंस क्लियर हो जाता है। आई होप आपको ये टेंस की वीडियो ठीक से समझ में आ गई होगी। आप अपने एग्जाम में सही से वर्ब की प्रॉपर सुटेबल फॉर्म फिलअप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू।